बात नहीं करता है वो तुमसे। हाँ, उसने तुम्हें मोबाइल पर ब्लॉक कर दिया। देखो, मोबाइल अब ऐसी चीज हो गई है कि वह एकमात्र माध्यम बन गया है दो लोगों के संपर्क के बीच। और यदि कोई झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, कुछ दिन तुमसे बात नहीं करता, तुम्हारा प्रेमी है, रूठ गया है, तुमसे नहीं बात कर रहा, कोई बात नहीं, हमें एक उम्मीद होती है बस कुछ दिनों के बाद उसका फोन आएगा, और जहां फोन आएगा, मैं जहां उससे 2 मिनट बात कर ली, बात बन जाएगी। वो कॉल नहीं करेगा, मैं कॉल करूंगी उसे, है ना। लेकिन समस्या तब प्रारंभ हो जाती है जब वो फोन पर तुम्हें ब्लॉक कर देता है। अब क्या करें? फोन ही एक ऐसा माध्यम है जो यदि बंद हो जाए तब व्यक्ति के पास कोई और उपाय बचता नहीं। चिट्ठी और पत्र का तो जमाना ही खत्म हो गया। मोबाइल है तो वीडियोस कॉल हो रहे हैं, इंस्टा पर बातें हो रही है, फेसबुक पर बातें हो रही है, व्हाट्सएप पर चैट हो रही है। कोई किसी से छुपना चाह रहा है तुमसे, वो फेस टू फेस नहीं बात कर पा रहा तो व्हाट्सएप पर लिखेगा, अपने गुस्से की बात लिखेगा, अपने मानने की बात लिखेगा, परंतु लिखेगा। लेकिन जब कोई मोबाइल पर आपको ब्लॉक कर देता है तब आपकी उम्मीद खत्म होने लगती है। अब क्या करें? अब तो ब्लॉक कर दिया उसने मुझे, अब मेरे पास कोई अन्य साधन नहीं है कि मैं उसे कैसे मनाऊं, कैसे समझाऊं, मैं कैसे उसके हृदय तक पहुंचूं। यदि प्रेमी रूठ गया है आपका, यदि पति रूठ गया है आपका, यदि प्रेमी या पति शक कर रहा है आप पर, आप दोनों के बीच किसी का नाम जुड़ गया और बार बार जुड़ रहा है, बार बार वो शक कर रहा है आप पर, यदि वो क्रोध कर रहा है और हद से ज्यादा क्रोध कर रहा है और ये रिश्ता बिगड़ता चला जा रहा है, यदि उसके घर में आप रह रही हैं, अर्थात अपने ससुराल में आप रह रही हैं, लेकिन सम्मान बोलकर कोई चीज नहीं है, एक सामान की तरह रह रही हैं, आप कुकिंग करती हैं, खाना बनाती है, आपका बनाया खाना सब कोई खाता है, परंतु इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है। किस दिन तक आप रहेंगी ये भी आपको नहीं पता, किसी भी दिन यहाँ से आउट हो जाएंगे आप, क्योंकि संकेत मिल रहे हैं आपको कुछ ऐसे कि आपको यहाँ से चलता कर दिया जाएगा। कई बार आपको फोन करके ये बात बोली गई है मायके में कि अब तुम वही रहो, तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें नहीं लाऊंगा। कई बार तुमसे ये कहा गया है कि मैंने गलती कर दी तुमसे विवाह करके, अब मैं इस गलती को सुधारूंगा। कभी सास कहती है बात बात में, तुमसे अच्छी लड़की मुझे मिल रही थी, मैंने क्यों तुमसे शादी कर दी अपने बेटे की, तुम्हारे बच्चे हैं, बच्चे को भी प्रेम नहीं मिलता है, ऐसा लगता है जैसे कि अब मुझे जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। तो मायके क्या गए कुछ दिनों के लिए, उसने फोन पे ही ब्लॉक कर दिया, अब लेने क्या आएगा वो तुम्हें कॉल तक नहीं करता है। अब मन घबरा रहा है तुम्हारा कि ये रिश्ता आगे चलेगा या नहीं। पिता ने कितने जतन से, कितने पैसे खर्च करके, कितने सपने देखकर तुम्हारा विवाह किया था, कहीं ये विवाह खंडित तो नहीं हो जाएगा। तुम समाज में किसी औरत को देखी हो कि उसका पति उसे छोड़ दिया हो और वो बुजुर्ग हो गई हो, तुम्हें बार बार उसका चेहरा याद आता है कि कहीं मेरी अवस्था ऐसी ना हो जाए। मायके में सम्मान तभी तक मिलता है जब तक तुम शादीशुदा हो, अच्छे से ससुराल में रह रही हो, फिर मायके में भी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये सारी शंकाएं तुम्हारे मस्तिष्क में घूम रही है। आखिर तुमने ऐसी क्या गलती कर दी कि पति तुम्हें अब पसंद ही नहीं करता। देखो, तुम्हारी गलती नहीं है, ग्रह भी होते हैं, कारक ग्रह भी होते हैं, और कभी कभी सौतन का चक्कर होता है, कभी सास भड़काती रहती है इस रिश्ते में, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तुम्हें इन चीजों में नहीं पड़ना, अपने आप में कमियां नहीं ढूंढनी है। हाँ, तुमसे कोई गलती हो रही है, सुधारो उसे। तुम्हारी कोई आदतें, तुम्हारी कोई बातें बार बार पति को हिट कर रही है तो तुम उसे सुधारो, वो तुम्हें पसंद करेगा। लेकिन जब कोई कारण ना हो, बेवजह ये रिश्ता खंडित होने के कगार पर आ जाए तो समझ जाना कि कोई ग्रह है या तुम्हारे बर्थ चार्ट में या तुम्हारे पति के बर्थ चार्ट में जो इस रिश्ते को अब आगे चलने नहीं देना चाहता। चलो, एक कॉमन सा उपाय बताऊंगी। एक लाल रंग का प्रयोग, अपने मोबाइल पे लगाया गया यह चित्र और एक लाल कपड़े के साथ किया गया एक छोटा सा दिव्य प्रयोग तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को सदा बाहर कर देंगी। खुशबू आएंगी, खुशबू इस रिश्ते से। लोग हैरान रह जाएंगे कि तुम दोनों के बीच इतना प्रेम कैसे बढ़ गया। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वही पति दीवाना रहेगा तुम्हारा, जो तुम्हारे साथ बैठना नहीं चाह रहा, रहेगा तुम्हारे वश में, मानेगा तुम्हारी हर बात। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ।
कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। आपकी सफलताओं के अनगिनत मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं। बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रेम, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए, विनम्रता के साथ रहिए, प्रेम के साथ रहिए, आनंद के साथ रहिए। आप दोनों बस साथ रहिए। यदि ब्लॉक कर दिया है आपका प्रेमी, आपका पति आपको फोन पर कांटेक्ट नहीं कर रहा है, आपको लेने नहीं आ रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर एक लाल रंग का ओम लगा दीजिए। लाल रंग का ओम लगा दिया आपने वॉलपेपर, उसे सामने रख लीजिए, उत्तर दिशा की ओर चेहरा कर लीजिए और उस ओम को देखकर ध्यान लगाइए ओम पर और 7 बार ओम का उच्चारण कीजिए। उस ओम को देखने के बाद फिर मोबाइल बंद कर दीजिए। उठकर जाइए पूजा रूम, एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लीजिए जो चौमुखा हो, अगर 5 इंच लिया हो आपने तो 5 बाई 5 हो, 10 इंच लिया हो 10 बाई 10 हो। समझ में आ गई बात? चारों भुजा बराबर हो जिसकी एक छोटा सा लाल रंग का सूती का कपड़ा लीजिए। सिंदूर पानी में घोल लीजिए, घी में नहीं जल में ही घोलिएगा। शुक्र है और चंद्रमा है, जो मैं कहूँ वही करिएगा, जल में घोलना सिंदूर। इस उंगली से, अपने कनिष्ठा के बगल वाली उंगली से ओम बड़ा सा लिखिए, जितना बड़ा भी कपड़ा है उसी आकार का बड़ा सा ओम लिखिएगा। ओम लिखते वक्त पति का सचित्र अपने चेहरे पर, उसका नाम, अच्छा सब कुछ 4 फोल्ड कर लेना, थोड़ा सूख जाए वो कपड़ा तो, और अपने पर्स में या अपने करीबी चीजों में, अगर तुम जहाँ सोती हो वहाँ कोई अलमारी हो तो उस अलमारी में या अपने पर्स में, जीन्स वेयर की हो तो अपने पॉकेट में, कुछ ना हो तो अपने दुपट्टे में भी बांध सकती हो, लेकिन पर्स में रखना ज्यादा अच्छा होगा। कम से कम 7 दिनों तक यह लाल कपड़ा लगातार तुम्हारे पर्स में रहे और वॉलपेपर पर तुम्हारा वही लाल रंग का ओम का चित्र। अब मंगलवार के दिन से प्रारंभ करके 7 दिनों तक लगातार एक बार उस कपड़े को जरूर निकाल कर दर्शन करोगी, जो कपड़े को तुमने ओम लिखकर अपने पर्स में रखा है, और एक बार इस वॉलपेपर को सामने रखकर उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके 7 बार ओम का उच्चारण करोगी। दिल, दिमाग, मस्तिष्क पर पति, उसकी सकारात्मक बातें और साथ में सकारात्मक रिश्ता कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे विचार के साथ बस इतना करो ना। ये लाल रंग कैसे चमत्कार करता है तुम्हारे जीवन में, कैसे तुम्हारा शुक्र अचानक से मजबूत हो जाता है, तुम हैरान रह जाओगी। वही पति पीछे पीछे गुलामों की तरह घूमेगा, तुम्हारी हर बात सुनेगा, रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। तुम और तुम्हारा पति हमेशा प्रेम से एक साथ रहो। बहुत आशीर्वाद, अपना ख्याल रखो। बहुत बहुत धन्यवाद।